कल हमने यहां तक देखा था एरे में, ठीक है। कल जो हुआ था वो था 1D एरे, आज क्या होगा 2D एरे। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, ठीक है। लेट करो आपके पास कभी एक सिनेरियो आया कि आपको डेटा के अंदर डेटा स्टोर करना है, ठीक है, डेटा के अंदर डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आपको 4 कंट्री के, ठीक है, ये लेट करो 3 कंट्री के 4 स्टेट्स का डेटा स्टोर करना है। आप लोग कैसे स्टोर करोगे? कैसे स्टोर करोगे? 3 कंट्री 4 स्टेट, ठीक है। जरा देखो कंट्री के अंदर ही क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अगर कंट्री के अंदर ही स्टेट्स हैं तो इसका मतलब तो ये है कि कंट्री का खुद का कोई इंडिविजुअल डेटा नहीं होगा, डेटा सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, स्टेट्स का। तो ऐसे सिचुएशन में हम वेरिएबल तो यूज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया 2D एरे का, ठीक है। तो 2D एरे, 2D एरे का मतलब क्या है, डेटा के अंदर डेटा। एक काम करते हैं, पहले एक 1D एरे ले लेते हैं। मैंने कहा लेट कंट्रीज इक्वल टू तीन कंट्री का डेटा ले लिया मैंने। ये एक एरे, एरे के भी अंदर एरे, ठीक है। इंडिया का लेट करो 4 स्टेट्स, यूपी, एमपी, HR, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, ठीक है, मेलबर्न, साउथ वेल्स, ठीक है, एक और ब्रिस्बेन, ठीक है। ये वही है जहां से बैटमैन आता था, ब्रिस्बेन, बहुत बढ़िया। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ठीक है, सैन डिएगो, ठीक है, टेक्सास या कैलिफोर्निया, जो लेना ले लो, ठीक है। हो गए सबके स्टेट्स के नाम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं हर एक स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, हमें उसका डेटा स्टोर करना है, ठीक है। अब क्या करें जरा वो देखो, जरा हमें वैल्यू किससे लेनी है, यूजर से या फिर खुद से? यूजर से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन 4 3 12 12 इनपुट डालने पड़ेंगे, डाल देंगे, कोई नहीं, ठीक है। मैंने यहां पे लूप लगाया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी 3 है, ठीक है। अभी तो 3 है, फ्यूचर में लेट करो 20 मतलब कि 201 हो गई तो इसीलिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूजर डिफाइंड बनाना पड़ेगा बाद में, इसीलिए हम लूप का यूज कर रहे हैं। लेट i इक्वल टू जल्दी साइलेंट भी करो, कर दिया। स्टेट नेम डॉट लेंथ हमें क्या देगा कि ये जो एरे है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, ठीक है। फिर उसके बाद i++
फिर से एक लूप, मैंने कहा लेट j इक्वल टू 0 से लेके j की वैल्यू जब तक कम है, स्टेट नेम्स डॉट सॉरी उसकी ith पोजीशन डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अभी बताता हूं ये क्या लिखा है। पेज प्रिंट कराना है, वो चीज देखना पड़ेगा। पेज पे तो एक से ज्यादा स्पेस आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। परफेक्ट हो जाएगा आई थिंक। लेट्स सी, एक मिनट रुको। ठीक है, सबसे पहले कहाँ की पॉपुलेशन मांग रहा है? यूपी की। ठीक है, मेरे को अभी भी दिखने में सही नहीं लग रहा। बैठ जाइए, चेयर ले लीजिए। पुराना वाला आ रहा है। अब आएगा नया वाला। क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट? यूपी। दे देते हैं, कुछ भी दे दो,
ठीक है, अब किसका मांग रहा है? एमपी। अब हरियाणा। अब ठीक है, हो गया काम। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा पेज पे ऐसे। जो पॉपुलेशन है उसके साथ साथ उसका नाम भी है। क्या नाम था उसका? कंट्रीज, नहीं सॉरी, स्टेट। स्टेट का जो नाम है वो भी चाहिए मेरे को। इसलिए ज्यादातर लोग इसे टेबल में करते हैं। चलो, हो गया हमारा काम। अब देखते हैं हुआ कैसे। अभी के लिए इस लॉजिक को कमेंट मारो। ठीक है, सबसे पहले जरा ये देखो, कंसोल डॉट टेबल स्टेट नेम, ठीक है, और इसे रन करो। कंट्रोल शिफ्ट आई, मन नहीं है अभी इसका लोड होने में। ठीक है, रिफ्रेश। ठीक है, दिख रहा है सबको? 1D एरे तो सिर्फ एक रो या कॉलम में डेटा आ सकता है, क्योंकि एक ही डायमेंशन होता है, चाहे तो उसे रो की तरह मानो या फिर कॉलम की तरह। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही तरीके का डेटा स्टोर कर सकता था। 1D एरे सिर्फ एक तरीके का डेटा। ठीक है, लेकिन ये 2D है, मतलब कि 2 डायमेंशन में डेटा। अगर लेट करो रो और कॉलम है तो दो डायमेंशन हुए या नहीं हुए? रो के अंदर कॉलम होती है या कॉलम के अंदर रो होता है? रो के अंदर कॉलम होती है, तो रो के अंदर कॉलम, दैट मीन्स कि डेटा के अंदर डेटा, तो 2 तरीके का डेटा हुआ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करेंगे हम? 2D एरे। अगर लेट करो डेटा के अंदर भी डेटा के अंदर डेटा हुआ तो 3D एरे। लेट करो कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर सिटीज का डेटा, 3D डेटा। लेट करो कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर विलेज का डेटा। लेट करो विलेज के अंदर भी तहसील का डेटा। लेट करो ग्राम, पोस्ट, 5D, 6D, 7D, ऐसे करते करते मल्टी डायमेंशन तक एरे हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को तो इतना मल्टी डायमेंशन में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मिसाइल्स में या स्पेस में जितने भी काम होते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के, सारे एन डायमेंशन तक के एरे पे काम होते हैं। और आजकल AIML तक में एन डायमेंशन एरे पे काम चलता है। ठीक है, तो हमें इतनी जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा 2D एरे। ठीक है, और ज्यादा अगर हुआ भी, बस करना क्या है आपको? एक स्क्वायर ब्रैकेट बढ़ाना है और डेटा के अंदर एक और डेटा डाल देना है, एरे के अंदर एक और एरे। लेट करो इसके अंदर एक एरे डाल दो। ठीक है, तो बन गया वो 3D। तो अब जरा देखो, जो 2D एरे है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। 3D की तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन 2D को कर सकते हो। 2D में देखना जरा, रो और कॉलम्स क्या है? एरे की इंडेक्स कहां से शुरू होती है? 0 से। तो ये जीरोथ क्या है? रो। क्या है? जीरोथ रो। ये एक तरीके का एरे है। हमने ये एरे डिफाइन किया है नहीं किया? ये वाला। तो जीरोथ रो एक तरीके का क्या है? एरे। फिर उसके बाद ये 1th रो, ये पूरी, और ये वाली सेकंड। ठीक है, अब रो के अंदर भी क्या होते हैं?
कॉलम, तो ये 0th कॉलम, ये 1th, 2th और 3। अगर कोई आपसे बोले कि स्टेट नेम की 8th पोजीशन, स्टेट नेम की 0th पोजीशन पे क्या दिखा रहा है? इंडिया का सारा डेटा। अब मैंने बोला कि इसकी 1th पोजीशन पे 0 रो 1 कॉलम पे क्या डेटा है? एमपी है, ठीक है। 0 रो 0 कॉलम पे यूपी, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2-1 पे क्या डेटा है? ठीक है, न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से 2D एरे पे काम चलता है, और जो इंडेक्सेस होते हैं वो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी 3D एरे में हो तो एक और इंडेक्स, ठीक है, 4D हुआ तो एक और, तो ये चीज बढ़ती चली जाती है। क्लियर सबको? ठीक है। अब अगर मेरे को स्टेट के सारे नाम प्रिंट करवाने हैं, सारे नाम, ठीक है, जो भी है रो और कॉलम में, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो नंबर ऑफ टास्क कितने हुए? वैसे मतलब पार्ट में पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ रोज कितने? 3 है, तो नंबर ऑफ टास्क हुए 3, और नंबर ऑफ सब टास्क 4, तो 4 इंटू 3 टोटल 12। तो नंबर ऑफ टास्क मतलब एक लूप आउटर वाला, और नंबर ऑफ सब टास्क मतलब दूसरा लूप इनर वाला। तो लूप के अंदर लूप, टास्क के अंदर टास्क। तो नंबर ऑफ रोज कितना चलेगा? लूप 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चलेगा? 4। ठीक है, तो नेस्टेड लूप लगा के हम इसको आइटरेट कर सकते हैं, नहीं हो जाएगा काम। आ जाओ, सो अब देखो यहां पे हुआ क्या। और एक चीज और, अगर मैं बोलूं कि स्टेट नेम, ये रिफ्रेश हो चुका है ना इसी चक्कर में, पुराना डेटा उठा रहा है। अगर मैं बोलूं स्टेट नेम डॉट लेंथ, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्टेट नेम 0 डॉट लेंथ, कितना आ रहा है? 4, ठीक है। तो यहां पे मतलब क्या है? 0th वाली जो रो है उसकी लेंथ बताओ, कितने हैं इसमें? स्टेट्स कितने हैं? 4, ठीक है। लूप लगाया हमने बोला फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर i की वैल्यू जब तक कम है स्टेट्स नेम डॉट लेंथ तक, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 3 बार चलेगा ये लूप, ठीक है। फिर इसके अंदर जो पॉपुलेशंस की ith इंडेक्स है 0, 1, 2, हमने उस पर क्या डाल दिया? एक एम्प्टी एरे, एक खाली एरे, मतलब कि उस पर एरे डालता जा रहा हूं हर एक, मतलब उस पे क्या बोलते हैं, रो पे, हर एक रो पे एक, क्योंकि आगे आके उसी एरे में तो डेटा आएगा, इसी वजह से। फिर अब लेट करो इसने 0th वाले रो पे क्या डाल दिया? एक एम्प्टी एरे डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है? मैंने बोला 0 से लेके स्टेट्स नेम की ith पोजीशन डॉट लेंथ तक। तो स्टेट नेम की 0 पोजीशन डॉट लेंथ, दैट मींस की कितना था? 4। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। फिर उसके बाद राइट साइड वाला प्रॉम्प्ट यूजर से पूछ रहा है एंटर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज की ith पोजीशन।
कितनी है? 0। और कंट्रीज की 8th पोजीशन पे क्या है? इंडिया है। बोलेगा एंटर दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट नेम की आई और जे पोजीशन। आई कितना है? अभी 0 है। जे कितना है? 0। तो 0 0 पे क्या है स्टेट नेम पे? यूपी। तो इंडिया के अंदर यूपी की पॉपुलेशन डालो, मैसेज आ जाएगा। पॉपुलेशन दी, हमने उसे स्टोर करा लिया किसके अंदर? कौन सी पोजीशन पे? आई और जे क्या है रन टाइम पे? 0 0। ठीक है, तो पॉपुलेशंस नाम का जो 2D एरे होगा उसकी 0 0 पोजीशन पे क्या स्टोर करा लिया हमने? यूपी की पॉपुलेशन। एक का काम हो गया। अब ऐसे कितनी बार चलाना है? पहले एक बार चलेगा, ठीक है, यूपी, फिर एमपी, फिर एचआर, फिर गोवा, सारा क्लियर। देखिए अभी वाला लूप खत्म होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? प्लस प्लस। आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 होते ही यहां पे आया, पॉपुलेशन की 1th इंडेक्स पे एक एम्प्टी एरे डाला, जे दोबारा से 0 हुआ, स्टेट्स की 1th पोजीशन डॉट लेंथ 4 बार, ठीक है। तो फिर से पूछेगा कंट्रीज की 1th पोजीशन, दैट मींस की ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की 1 और 0, आई की वैल्यू कितनी है? 1 है, और जे कितना है? 0। तो 1 और 0 पे क्या है? सिडनी। सिडनी का डेटा मांग लेगा। फिर अगला मेलबर्न, फिर साउथ वेल्स, फिर ब्रिस्बेन। तो जब ये खत्म होगा तो फिर से आई की वैल्यू प्लस प्लस। अब 2 हो गई तो अब मतलब कि अमेरिका का डेटा मांगेगा, सारे स्टेट्स का डेटा मांग लिया। यहां तक मेरे पास 2D एरे में डेटा आ चुका है। अब करना क्या है उस डेटा का? प्रिंट। दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके पेज पे मैसेज दिया। फिर पॉपुलेशन की लेंथ, पॉपुलेशन की 8th पोजीशन डॉट लेंथ, ठीक है। फिर स्टेट नेम्स की आईजे, क्योंकि हमें स्टेट का नाम भी चाहिए था पॉपुलेशन के साथ साथ। फिर ब्रैकेट पॉपुलेशन की आई और जे पोजीशन, ठीक है। पहले स्टेप में आई जे कितना होगा? 0 0। अगले स्टेप में 0 1, फिर 0 2, 0 3, फिर उसके बाद अगली उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? 1 0 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2 0 2 1 2 2 और 2 3, खत्म। तो यही था इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ये वाला देखो, ये एम्परसेंट वाला नहीं, ये बताइए ना नीचे। वैसे लास्ट टाइम ये तो समझाया था मैंने, ठीक है। सुनो, पॉपुलेशन डॉट लेंथ, पॉपुलेशन नाम का जो 2D एरे है उसकी लेंथ कितनी होगी? कितनी कंट्री का डेटा आया उसमें? कंट्री 3, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 3। अब हर एक कंट्री के अंदर कितने कितने स्टेट का डेटा आया? 4। तो ऊपर वाला लूप जो है 3 बार चलेगा और अंदर वाला 4 बार। तो 4 × 3 12, 12 बार चलेगा टोटल ये लूप, ठीक। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा दी पॉपुलेशन आर, फिर उसके बाद br दे दिया। फिर यहां पे लिखा गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेट नेम्स की आई और जे पोजीशन। स्टेट नेम की 0 0, तो इसका मतलब क्या है? यूपी। तो यूपी ब्रैकेट ओपन, पॉपुलेशन की 0 0, तो यूपी की जो भी पॉपुलेशन होगी वो नंबर यहां पे प्रिंट हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद एम्परसेंट एनबीएसपी का मतलब क्या होता है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस, एक स्पेस की जगह लेता पेज पे, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस दिया हमने, फिर लूप चलेगा ये जे वाला। अब आई की वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगी और जे की 1, तो 0 1 0 1 पे क्या होगा? एमपी, तो एमपी की पॉपुलेशन, फिर उसके बाद
हरियाणा, फिर उसके बाद गोवा। तो जब ये वाला लूप खत्म होगा तो आई की वैल्यू प्लस प्लस, फिर से जे 0, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया के सारे स्टेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चलता रहेगा। ठीक है, क्या नाम है, नाम क्या था, उत्तम, उत्तम, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलेगा। ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस मारे ये 1% भी नहीं आने का। ठीक है, कराने को तो लोग छोटे मोटे उसमें भी करा देते हैं, लेकिन छोटे मोटे का फायदा नहीं होता। वो बस एरे के अंदर एरे बना के दिखा दिया, काम खत्म, लो मैट्रिक्स लो, हो गया काम। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ यूज केस ऐसा होता है। क्लियर, ठीक है। कंट्री तो 1D एरे है, हाँ, स्टेट नेम 2D एरे है। हाँ, ये 2D एरे, एंड फिर पॉपुलेशन भी 2D एरे है। हाँ, वो अलग अलग है, वैसे एरे अलग अलग है, एरे अलग अलग है। हाँ, सर पॉपुलेशन और स्टेट्स नेम दोनों सेम है? नहीं, स्टेट नेम भाई, स्टेट का नाम स्टोर कर रहा हूं, और पॉपुलेशन के अंदर उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। समझ लो 3 टेबल बनी, एक टेबल में सिर्फ एक टेबल में सिर्फ एक ही रो है जिसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और एक टेबल है जिसमें रो है 3, कॉलम है 4, उसमें स्टेट के नाम स्टोर है। एक तीसरी टेबल है पॉपुलेशन की, जिसके अंदर हर एक टेबल में जैसे कि जो भी स्टेट लिखा हुआ था उस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पॉपुलेशन स्टोर है। बस जैसे 00 पे यूपी था तो पॉपुलेशन नाम के एरे में 00 पे यूपी की पॉपुलेशन है। ठीक है, नंबर्स में, वहां पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो, नंबर्स में। क्लियर सबको, ठीक है। तो ये 2D एरे था। ठीक है, पॉपुलेशन को बाहरी 2D डिफाइन कर सकते हैं ना? हाँ डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो वही है, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा तीसरा स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेट करो आपको जो नंबर ऑफ रोज है वो होती 50, हम ये लिखते हैं बैठ के, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करना, मैं कोड दे दूंगा। एरे तो देखो बहुत अच्छा फॉर्मेट था नेस्टेड डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। ठीक है, लेट करो इस टाइम पे कौन आना है, लेट करो मेरे पास एक डेटा है, एक एरे है जिसमें मैंने एक यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। ठीक है, लेट करो मैं अगर किसी को भी दूंगा ये, ठीक है, लेट करो किसी फॉरेन में किसी को ये डेटा पकड़ा दिया मैंने, क्या वो समझ पाएगा कि ये चीजें क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, 100 क्या है, अमन तिवारी क्या है, ये 25 क्या है, ये जो नंबर दे रखा है ये क्या है, ये एरे क्या है, ठीक है, ये नोएडा क्या है, ये नंबर क्या है, क्या सही फॉर्मेट में है ये? इस तरीके का डेटा किसी को दे सकते हो? तो ये सही फॉर्मेट नहीं था, तो क्या करें सही फॉर्मेट के लिए? अब हमें चाहिए यहां पे
ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स में जो डेटा होता है वो होता है की एंड वैल्यू पेयर की फॉर्म में, की और वैल्यू की पेयर में। ठीक है, सही, तो फ्लैटन एरे में आ गया ना। ना ना फ्लैटन एरे नहीं होता, ये अलग चीज है। ठीक है, सो अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर की और वैल्यू पेयर में डेटा आएगा। देखते हैं कैसे। मैंने कहा लेट यूजर डिटेल्स नाम का एक एरे इक्वल टू, एरे नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट, करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं इसकी आईडी दे रहा हूं 100 दे दी, कॉमा करके एंटर। जरूर नहीं है जो भी कीज है वो डबल कोट में रखो, डबल कोट, सिंगल कोट या विदाउट कोट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आईडी हो गया, नाम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद लेट करो एज है, कुछ भी डाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद देन उसके बाद मोबाइल नंबर, देन उसके बाद स्किल्स, रीयूजेबिलिटी करनी चाहिए थोड़ी कोड की। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस। एड्रेस क्या एक ही डेटा होता है? एड्रेस में क्या एक ही तरीके का डेटा होता है? नहीं, तो एरे भी एक तरीके का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिटी, कुछ भी लिख दो कुछ भी। ठीक है, अब अगर मैं किसी को ये इंफॉर्मेशन दूंगा तो क्या वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है डेटा को शेयर करने का। ये है हमारे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया ग्लोबली। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, जेसन। जेसन में होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें देखना एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है? क्या ये सिंगल कोट एक्सेप्ट कर रहा है विदाउट एनी कोट? वो सब के अंदर क्या मांग रहा है, डबल कोट्स। तो जेसन का रूल होता है कि जितनी भी कीज है, वैल्यू नहीं, जितनी भी कीज है वो सारे के सारे किसके अंदर होने चाहिए, डबल कोट के अंदर। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डेटा ट्रांसफर करने के लिए जेसन सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। ठीक है, पहले यही डेटा जो है एक्सएमएल की फॉर्म में शेयर किया जाता था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अब एक्सएमएल का जमाना गया, अब सारा डेटा किस में जाता है, जेसन। जेसन हो गया, सीएसवी हो गया, इसी तरीके का डेटा जाता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, यही दो सबसे बेस्ट फॉर्मेट है।
ठीक है, तो अब देखो कोई भी एरर नहीं आ रही क्योंकि मैंने सब में क्या लगा दिया, डबल कोट। ठीक है, और जेसन में कोई कमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, कोई कमेंट नहीं होता। क्लियर? ये वाला जो है इसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड पर्पस के लिए रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेड पर्पस के लिए। ठीक है, वरना जेसन के अंदर कभी भी कमेंट नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड कमेंट को छोड़ के ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो ये भी प्रीफर नहीं करते, वरना बोलता है कि जेसन को पार्सिंग करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अरे वाह, सारे यूनिक कप हैं। चलो, तो यहां तक तो ठीक है कि हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट में से डेटा कैसे निकाले? एरे में तो इंडेक्स होता था, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो गया n-1 तक, लेंथ -1 तक। ठीक है, यहां पे कैसे डेटा निकाले? लॉग यूजर डिटेल्स और एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने यूजर डिटेल्स को डायरेक्टली पेज पे और लॉग में प्रिंट करा दिया। देखो इसका आउटपुट क्या आता है। पेज पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑब्जेक्ट। और कंसोल पे इसको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो दोनों में से बेस्ट अप्रोच कौन सी है? ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है उसको पेज पे जब भी दिखाते हो ना, तो वो जो है ना स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो जाती है। स्ट्रिंग के साथ क्या हो जाती है? कॉन्केटिनेट। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, आप चाहो तो करके देख लो। क्या लिखा हुआ आ रहा है? इसलिए बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब पेज वाले का क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, पेज वाले का क्या सॉल्यूशन है? पेज पे हमें तो डेटा तो चाहिए, जैसा आ रहा है ऑब्जेक्ट वैसा ही चाहिए। हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक लाइब्रेरी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हो गया। इसमें देखना अपने आप जितनी भी कीज है उनको डबल कोट में कर दिया। ठीक है, और वैल्यूज जरा ध्यान देना, क्या वैल्यूज के साथ कोई चेंजेस किए इसने? मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट था यूजर डिटेल्स, ठीक है, मैंने सबसे पहली बात तो जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है उसका डेटा टाइप चेक किया है। क्या चेक किया? उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि हमने उसको जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल लगा के क्या कर दिया था? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने बोला
यूजर डिटेल्स डॉट नेम। ऑब्जेक्ट के अंदर से जब भी डेटा निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, डॉट। डॉट का मतलब उसके अंदर से, तो यूजर डिटेल्स डॉट नेम, तो उसका नेम क्या आ गया, मेरा नाम आ गया। अब अगर मैं स्ट्रिंग के साथ यही चीज लगाऊं, क्या आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रहा नहीं है, मेरे को स्ट्रिंग से इसे दोबारा से कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। स्ट्रिंग से दोबारा कन्वर्ट करना है किसमें, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजर ओबीजे डॉट एज कितना आ गया, 25। तो इसका मतलब ये है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी किसी भी जेसन को सॉरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है तो कौन सी लाइब्रेरी लगती है, स्ट्रिंगिफाई। और स्ट्रिंग से वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो पार्स। इन लाइब्रेरी की बहुत जरूरत पड़ती है रिएक्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, अब इनका काम हो गया। ठीक है, अब जरा ये देखो, मैंने बोला लॉग यूजर डिटेल्स डॉट स्किल्स। स्किल्स क्या होगा, एक तरीके का एरे होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि यूजर डिटेल के अंदर से आपको क्या निकालना है, स्किल्स। अब यूजर डिटेल्स के अंदर से क्या निकालना है, स्किल्स। ये तो हम एरे के साथ करते थे ऐसा, यूजर डिटेल्स एरे का सिंबल फिर इंडेक्स, लेकिन यहां पे इंडेक्स नहीं दिया गया, यहां पे क्या दिया गया, उसकी की। ठीक है, तो अब देखो जरा, सेम ही आ रहा है, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी तरीके से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अगर बोलूं यूजर डिटेल्स डॉट एक्स वाई जेड, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर मैं बोलूं यूजर डिटेल्स डॉट नेम डॉट लेंथ, क्या आएगा, नाम की लेंथ कितनी है, 11। ठीक है, क्या बोल रहा है, कहां पे, सॉरी, ठीक है, कितना आ रहा है, 11। ठीक है, अब लेट करो, मैंने बोला डिलीट यूजर डिटेल्स डॉट, क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ। भाई अब तो नाम ही नहीं रहा, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, क्या इसके अंदर नाम है, नाम ही नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जब भी आपको कोई की वैल्यू पेयर में डेटा हटाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डिलीट। क्या करते हैं, डिलीट। ठीक है, अब ये चीज तो यार दिक्कत दे रही है, क्योंकि अब तो नाम है ही नहीं। ठीक है, कोई एरर आ रही है, अभी तो एरर आ रही थी, अब क्या हुआ,
क्यों? ये वाला है ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो वैसे बाय डिफॉल्ट जो है कोई भी मेथड कॉल करते हो या वेरिएबल कॉल करते हो तो एरर आती है। तो अगर आप उससे बचना चाह रहे हो तो क्वेश्चन मार्क उसके बाद डॉट लगाओ। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि ये है, ऑप्शनल है, कि हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं हुआ तो कोई एरर मत देना, ठीक है, तो आप एरर से बच जाओगे। ठीक है, एक काम करो, और का सिंबल लगाओ, यहां लिख दो नेम इज नॉट अवेलेबल। एक काम करो, इसे अलग लाइन में लिखो, डॉक्यूमेंटेशन पर पता रहना चाहिए पुराना। क्या लिखा हुआ आ रहा है? तो जब भी नल वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू या अनवांटेड वैल्यूज को कभी भी आपको हैंडल करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? और ये चीज पढ़ा रखा है, और ऑपरेटर, इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो आप लोग नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया, हटाओ। अब लेट करो, मेरे को यूजर डिटेल्स के अंदर से, एड्रेस के अंदर से सिटी का डेटा चाहिए। लॉग यूजर डिटेल्स डॉट एड्रेस। एड्रेस एक तरीके का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। अब इसके अंदर से हमें क्या चाहिए? डॉट सिटी। खत्म काम। आगे नोएडा, मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट में एड्रेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में सिटी। दोनों का मतलब सेम है या नहीं है? हो गया क्या? लॉग यूजर डिटेल्स डॉट स्किल्स। स्किल्स एक तरीके का एरे है, तो एरे में से वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इंडेक्स से। तो 1th इंडेक्स पे क्या है? मर, क्या मरना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया हमने कहीं, कहां नहीं लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, सही तो है। ठीक है, आगे मनशक, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो एरे तो इंडेक्स पे ही काम करेगा, और ऑब्जेक्ट चाहे डॉट या फिर ये डबल को, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की देके। ठीक है, ओके। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी निकाल लोगे अब आप लोग? ठीक है, ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट हर एक चीज को, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनको भी ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करता है वो। ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज एक तरीके की ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऑब्जेक्ट को पहले से यूज करके रखता है, जैसे कि विंडो। ठीक है, किसको यूज करके रखता है? विंडो। ये बाय डिफॉल्ट यूज होती है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है अलर्ट नाम का फंक्शन ऐसे ही रखा हुआ है? नहीं, विंडो डॉट अलर्ट, तो विंडो के अंदर पड़ा है अलर्ट। ठीक है, तो विंडो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है, तो हर चीज जावास्क्रिप्ट एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। बिना ऑब्जेक्ट के जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो बात अलग है, छोटे मोटे काम करो आप, ठीक है, लेकिन रिएक्ट में छोटे मोटे काम नहीं होंगे। सो एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इवन प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी ऑब्जेक्ट में रैप करता है वो। ठीक है, जो भी नंबर है सब।
अगर मैंने बोला यूजर डिटेल्स डॉट एज, एज कितनी थी अभी 25, ठीक है। लेट करो मेरे को एज जो है कम लग रही है, अब मैंने क्या बोला 28। ये पुराना वाला है, रिफ्रेश मारो एक बार। उसका एज कितनी हो गई 28। तो ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी फील्ड को अपडेट करना, डिलीट करना, उसको कैसे रीड करते हैं किसी भी फील्ड को। और अब लास्ट क्या बचता है, क्रिएट करना। यूजर डिटेल्स डॉट कोई ऐसा डेटा जो इसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी यूजर फोन नंबर है, हाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देते हैं। चलो जरा देखना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी नई फील्ड ऐड करना, अपडेट करना, रिमूव करना, उस फील्ड को रीड करना, तो करंट ऑपरेशन हो गए ऑब्जेक्ट के साथ या नहीं, ठीक है। तो यही चीजें करी जाती हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। क्लियर, ठीक। आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। भाई गाड़ी किसका लगा है पार्किंग के सामने, गाड़ी नंबर बता दे रहा हूँ, आप लोग हटा देना वहाँ से 1696। गाड़ी है भाई, हाँ बुलेट है मेरी। आपका है, आप हटा दो वहाँ से। एक और है 4925 एसपी साइन है। एक है 8488 एक्टिवा है। खत्म ही हो गया यार। खत्म हो गया क्लास? हाँ हो गया, बस आ ठीक है सर, जल्दी भेजिए। ठीक है, एक्सप्रेस के लीडर के 6781 गाड़ी का नाम सर। आप लोगों ने अभी तक फंक्शन ऐसे देखे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली डाल रहा हूं, तो क्या बोल रहा है कि आप इस तरीके से मत डालो, ठीक है। बोल रहा है कि कॉलन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, सो एज नाम पहले डिफाइन कर दिया, फिर यहां पे एक एनोनिमस फंक्शन दे दिया, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नाम ना हो उसे क्या बोलते हैं, एनोनिमस, क्योंकि नाम मैं पहले ही दे चुका हूं। नाम क्या है इसका, शो एज। फिर इसको कॉल किया यूजर डिटेल्स डॉट, कितनी आ रही है एज, हो गया काम। तो आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड भी डाल सकते हो, मेथड मतलब फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों का ऑब्जेक्ट फिनिश होता है, ठीक है। कल हमें क्या देखना है, फंक्शंस। तो इतनी चीजें आपको प्रैक्टिस करके आनी है पहले। क्या मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे में डाल सकता हूं, जब नॉर्मली नंबर भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है, स्ट्रिंग भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है, जब मैं उसको एरे में डाल सकता हूं तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं डाल सकता। तो आप लोगों को घर से ये चीज ट्राई करके आनी है,
आपको 5 यूजर की डिटेल एक एरे के अंदर डाल के लाना है, ठीक है।